कितना उम्मीद अफजा है 2025 और ख़ास तौर पे ये जो प्लान है उड़ान पाकिस्तान का, इससे मुतल्लिक आपकी राय क्या है? जुनैद, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, और ख़ास तौर पर जो है द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ 2025 मैं इसके बारे में ये कहूँगी कि पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि हम साल का आगाज़ किसी पॉजिटिव बात से कर रहे हैं। और उससे वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि पहली बार इकॉनमी को जो है आपने सेंटर जो है वो पॉइंट बना दिया है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना दिया है। वरना हम लोगों के ज़्यादातर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड प्रोग्राम भी पोलिटिसाइज होते हैं, हमारी सियासी जो है वो हमारी लीडरशिप भी पोलिटिसाइज होती है। तो आई वुड गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि उन्होंने एक कम से कम, जैसे अगर आप ये उड़ान के प्रोग्राम में देखें, और मैं कल वो रात को प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब सुन रही थी, और वो मैं और जो वज़ीर ख़जाना है हमारे, तो देयर वाज नथिंग न्यू टू दिस। हम लोगों को दिस इज समथिंग दैट वी ऑल न्यू दैट दिस हैज टू हैपन। सारी जो ये सब कुछ करना है, चीजें हैं जो इंडिकेशंस हैं, जैसे स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, शरह सूद में, इंटरेस्ट रेट में कमी आ रही है, सिंगल डिजिट पे चला गया। बिल्कुल, मैं वही बात आपको कर रही थी, लेकिन ये है कि उसको एक जामे प्रोग्राम दे देना, उसको एक नाम दे देना, उसको एक ब्रांड बना देना, और उसके बाद अहदाफ को जो है वो उन्होंने जो है वो कर दिया कि हमने 5 सालों में ये करना है, और उनको टास्क बेस जो है अचीवमेंट कर दिया। और सबसे अच्छी बात ये थी जब हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुकी है, और ये पहला प्रोग्राम है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्लानिंग के साथ साथ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी ऑलरेडी भी हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर ये मंसूबा जो है वो पाकिस्तान को कहां पहुंचाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, देखिए हमें पता है कि जो डॉलर बेस इकोनॉमी है हमारी जो ज़र मुबादला से ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जितनी भी आपको देख लीजिए तरक्की चाइना की देख लीजिए, या देर ऑल एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को जो है, जी बिल्कुल जानना चाहें ज़ंजानी साहब से, वाकई में जो दावा हो रहा है कि IMF से छुटकारा हो जाएगा, आपके सितारे क्या बोल रहे हैं, क्या वाकई यह हो सकता है? देखिए, IMF से छुटकारा फौरी तौर पे तो नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी जो निचली सतह तक या एक आम बंदे तक 2025 में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो प्लानिटरी पोजीशन जो बताती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, 2025 में नहीं होगा। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि इब्तदा हो चुकी है 19 ईयर्स की, ये 19 साल का सफ़र है। अच्छा, इसके अंदर जाके हमारी इन चीज़ों से जान छूटेगी, और अगर 5 साल के बाद ये सिलसिला ऐसे चलते रहे, अब वो वक्त आ गया है कि जिसमें जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, ये मैटर नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अब ग्रो करना है, मतलब पाकिस्तान ये का सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट की जरूरी नहीं है। कोई वो तो मेरे ख्याल में जरूरी हो गई। यहाँ पे तो गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं करती, वो 19 साल का प्लान बता रहे हैं ज़ंजानी साहब। तो मीर साहब से जानते हैं, मीर साहब ये आप 19 साल का प्लान है, और अगर इन सितारों की मूवमेंट को साइड पे भी रख दें, हमने देखा है जिन ममालिक ने तरक्की की है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत उसने किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में तो 5 साल की टेन्योर नहीं कोई गवर्नमेंट पूरा करती, तो फिर कैसे होगा ये सारा कुछ? ये बेहतरी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक ही तरीके से हो सकता है, आप अपना टैक्स बेस बढ़ाएं। पूरी दुनिया के अंदर जब हम एग्जांपल्स देते हैं सोशल वेलफेयर स्टेट्स, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, बिल्कुल वो अपनी तनख्वाहों से, उनकी नेशनल इंश्योरेंस की कंट्रीब्यूशन होती है, फिर जब वो रिटायर होते हैं उनको पेंशन्स मिलती हैं। मैं इंग्लैंड का एग्जांपल दूंगा, वो क्यों सरवाइव कर गया कोविड, क्योंकि उसका सोशल वेलफेयर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने मदद भी की लोगों की और अपने आप को भी स्टेबल रखा। लेकिन यहाँ पर तो सर उम्रा बच जाते हैं। आप देख ले जितने अमीर खानदान हैं वो तो सारे इससे बरीज़ ज़िम्मा है, वो तो टैक्स की दौड़ में शायद इस बार शिकंजा कसा जा रहा है, तरीके से बचा ही लेते हैं। नॉन टैक्स जो फाइलर बनने का तो एक बना दिया है, उनको अब टर्म भी खत्म किया जा रहा है, जाएगा, उनके ऊपर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। तो लग रहा है कि इस बार संजीदगी है कुछ। जी अच्छी बात है, बिकॉज जितना आप देखें, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, या इमरान खान या जरदारी या जो मर्जी, इन्होंने अपनी जेब से पैसे नहीं देने। मुल्क हमने चलाना है, हमने फिर जब हम कहते हैं ना, तो फिर हमें टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को। हम गवर्नमेंट को तनकीदें, जो गवर्नमेंट आती है उसको तनकीद करने शुरू हो जाते हैं। मेरा और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, ये देखो ना। अब मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि पीजे साहब मशवरा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, कुछ टैक्सों की ऑलरेडी भरमार है उसमें मजीद इजाफा कर दो, ताकि इजाफा नहीं, उनको मैकेनिज्म को बेहतर किया जाए। वेरी वेरी वेल सेड जुनैद, मैकेनिज्म को बेहतर करें। ये नहीं है कि नया टैक्स ये वो
कि सांस लगाने का टैक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा। नो, ऐसे वो ड्रास्टिक और ड्रैकोनियन टैक्स नहीं चाहिए, बेसिक टैक्सेशन चाहिए। आपका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है नीचे, जो कि अनचार्टर्ड इकोनॉमी में जाता है। वो आप कोई भी चले जाएं, हार्डवेयर मर्चेंट से इधर उधर चले जाएं, वो आपको कच्ची रिसीट देते हैं, बिल्कुल ऐसे। उसका टैक्स एफबीआर को तो नहीं जाता। बात कर रहे थे लुबना साहब, यही चीज़ इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं टैक्सेस को बढ़ाया जाए, मैकेनिज्म को बेहतर किया जाए, फिर ये जो कॉल्स आ जाती हैं कि जी फॉरेन जो फॉरेनर्स हैं या बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी हैं रेमिटेंसेस ना भेजें, इस तरह की जो इंस्टेबिलिटी है वो कितना डैमेज करती है हमें? देखिए, मैं पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल आपके साथ ये मुत्तफिक होंगी कि किसी भी, ये अब उड़ान पाकिस्तान है, हम उसको टैग क्यों लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ का प्रोग्राम है। ये मुल्क की कौम का प्रोग्राम होना चाहिए, ये आपका मेरा प्रोग्राम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप ये बात करते हैं कि रेमिटेंसेज आर जस्ट वन वे ऑफ जो है ना वो ज़र मुबादला लेने की, लेकिन जो अभी हमारा जो प्रोग्राम की बात हम कर रहे थे, तो हम लोग एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी पे लेके जा रहे हैं और 60 अरब के जो है वो एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं। उसके लिए फिर क्या क्या इकदाम होंगे? बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ा, देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी वो सारी चीजें जो है दे आर इट्स कवर्ड इन द प्रोग्राम, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि प्रोग्राम को आप अडॉप्ट कर लें, बिल्कुल आप उसको एक नेशनल जो है वो कंसेंसस को लेकर आए। ये ना हो कि जी ये शहबाज शरीफ का प्रोग्राम था, ये नवाज शरीफ का प्रोग्राम था, ये इमरान खान का प्रोग्राम था, ये बिलावल भुट्टो का प्रोग्राम है, बेसिकली ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। और अगर आप देखें ना तारीख उठाकर, पिछली गवर्नमेंट ने भी जो प्लान शुरू किए, अगली गवर्नमेंट ने आके उनको दबा दिया। देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगी यहाँ पे बेनजीर इनकम सपोर्ट की। जब बेनजीर इनकम सपोर्ट शुरू हुई तो इस प्रोग्राम को सबने अडेप्ट कर लिया, जब भी किया, जो भी गवर्नमेंट आई उसने उसको बंद नहीं किया, ऑन किया और अभी वो इतना इवॉल्व होके वो एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है। और इस वक्त जो बाहर के मुल्कों में ये स्टडी है, इट्स टेक्स्ट बुक स्टडी है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट ने किस तरीके से कितने लोगों के लिए पॉवर्टी एलिवेशन की। उसी के लिए हमें ये उड़ान पाकिस्तान या ये एक नया पाकिस्तान जो ये हमारी इकोनॉमिक जो है रिवाइवल है, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है कि आपका मेरा हम सब अपने टैक्सेस देने हैं। और जैसे पीजे साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उनका मकसद कहने का ये था कि टैक्स नेट को आप बड़ा करें, हम सबने अपने हिस्से का टैक्स देना है, मैकेनिज्म प्लान बिल्कुल 60 अरब की जो है वो इकोनॉमी है हमारी, जो एसएमई है, जो स्मॉल सेक्टर है, एसएमई जो है वो टोटली इग्नोर्ड है। ना तो उनको लोन मिलता है, ना उनको जो है वो कोई फाइनेंशियल वो होता है, और सारा कुछ बहुत ज्यादा कैश बेस्ड इकोनॉमी है। भाई सारे के ऊपर हम सितारों की चाल भी देख लेते हैं ना, आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपसे अगर जानना चाहिए जनानी साहब कि सितारे क्या कहते हैं, नून लीग की गवर्नमेंट मजीद कितना टाइम निकाल जाएगी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब के लिए, ये कितना सूदमंद साबित होगा, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स सारे जुड़े हुए हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट्स जो शुरू हुए हैं, गवर्नमेंट रहे ना रहे ये चलता रहेगा प्रोजेक्ट। अच्छा। या कोई भी और प्रोजेक्ट्स अब लॉन्च होते हैं, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो इदारों के हवाले से प्लानट्स की पोजीशन है वो अब मुस्तहकम और इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। नून लीग के लिए फरवरी और मार्च ये 2 महीने बहुत ज़्यादा टफ रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस के अंदर जो जायचा होता है, 7 सियारे एक ही जगह पे ग्रैंड अलायंस कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं 29 मार्च को। अच्छा। और उस दिन सूरज ग्रहण भी लग रहा है, और ये पोजीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। एग्जैक्टली उस वक्त भी लगी थी। ये मामला सिर्फ नून लीग के लिए मुश्किलात का बायस होगा या जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी? सबके लिए होगा जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट पोजीशन उस वक्त बनी थी 19 दिसंबर 2019 को, जब कोविड आया था और पूरी दुनिया के मामलात डिस्टर्ब हुए थे। उसके बाद अब दोबारा से ये पोजीशन बन रही है। ग्लोबली इसका इम्पैक्ट जो होगा वो तो होगा, लेकिन फरवरी मार्च टिल इसके असरात मई तक मिलाइए, क्योंकि ओथ टेकिंग सेरेमनी भी है डोनाल्ड ट्रंप की, 20 को अपना ओहदा संभाल रहे हैं, इधर से कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं, तो कहीं फरवरी और मार्च के दरमियान में बानी पीटीआई तो बाहर नहीं आ रहे? फरवरी 12 को वीनस एंड जुपिटर उसकी बहुत अच्छी पोजीशन जा रही है खान साहब के जायचे। अच्छा जी। रिहाई के इम्कानात 70 to 80% दिखाई देते हैं। इन डेट्स में एक बार फिर से बताइएगा। 12 फरवरी से लेके ये मार्च का पूरा मंथ रहेगा। अगर तो इन 2 माह के अंदर
इनसे को ताकतवर को सहारा आके इनको नहीं छेड़ता नहीं है, लेकिन ये भी है कि सितारा छेड़ भी तो बहुत चांसेस हैं इनका बाहर आना। अगर ये ना आए तो फिर 2025 पूरा इनका अंदर। ओहो मीर साहब ये मतलब आप बहुत क्या बड़ा कहते दावा हैं? कर ये दिया तो है। बड़ा आप मेरे गहरी सोच में भी हमें दिखाई दे रहे हैं, अलार्मिंग क्या से सोच रहे हैं? ये खुल के बात नहीं कर रहे। आप कर देना खुल के। ये क्योंकि वेट कर रहे हैं। उनके पास सितारों की चाल है, आपके पास अंदर की जो ये वेट कर रहे खींचातानी हैं चल रही एक है। टेलीफोन कॉल की, ओके उसके बाद आपका डिसीजन ये उसी को बड़ा सितारा तो नहीं कह रहे? ये वही सितारा है, वही सितारा। लेकिन हमारे सितारे साउथ अफ्रीका में अच्छा एक